नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अर्थात उपशास्त्री के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत पंचक्षण प्रक्रिया के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के संदर्भ में वैशेषिक दर्शनांतर्गत संख्या के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र संख्या जिस गुण के आधार पर एक या दो आदि व्यवहार होते हैं वही गुण संख्या है। यह संख्या एकत्व से लेकर परार्ध पर्यंत होती है। एकत्व संख्या नित्य द्रव्य संवेत होने पर नित्य भी होती है। द्वित्वादि संख्या अपेक्षा बुद्धि अर्थात अनेक एकत्व संख्या को विषय बनाकर उत्पन्न होने वाली बुद्धि से उत्पन्न होने के कारण सर्वदा अनित्य ही होती है। उदाहरण के रूप में ग्रंथकार कहते हैं, जो द्वितीय संख्या की उत्पत्ति तथा उसके नाश के प्रकार को बतला देना अनुचित नहीं होगा, जिसमें कहते हैं प्रथम क्षण। तो प्रथम क्षण के क में कहते हैं आत्म संयुक्त मनः संयुक्त चक्षुर इंद्रिय का समान जातीय, जैसे दो घट, अथवा समाना और समान जातीय दो द्रव्यों, जैसे एक घट और एक पट के साथ संयोग संबंध होता है। अब प्रथम क्षण के ख में कहते हैं समान जातीय अथवा समाना और समान जातीय द्रव्यद्वयनिष्ठ दोनों एकत्व संख्याओं के ज्ञान के विशेषण ज्ञान विधेया कारणीभूत एकत्व के ज्ञान की उत्पद्यमानता होती है। अब द्वितीय क्षण में कहते हैं एकत्व ज्ञान की उत्पत्ति। तो प्रियांशु छात्र एकत्व ज्ञान की उत्पत्ति में इस ज्ञान की इस क्षण में उत्पत्ति में प्रमाण है। उत्तर क्षण में उत्पद्यमान एकत्व ज्ञान। अब द्वितीय क्षण के ख में कहते हैं अपेक्षा बुद्धि की उत्पद्यमानता। अब तृतीय क्षण में कहते हैं एकत्व विशिष्ट एकत्व द्वय विषयक ज्ञान। अब इसके संबंध में ग्रंथकार का मत है, जो प्रत्यक्ष काल में अंतःकरण का साक्षात संबंध केवल इंद्रियों से ही होता है, विषय से नहीं। क्योंकि अंतःकरण जो अणु है बहिर्गमन क्षम नहीं है। चक्षु का तो विषय पर्यंत निर्गमन होता ही है। यह निर्गमन दोनों गोलकों से होता है, अन्यथा दोनों गोलकों की सार्थकता नहीं हो सकती है। आत्मा में अनुकूल इच्छा रहने पर
दोनों गोलकों द्वारा बहिर्गत चक्षु रश्मि दोनों पदार्थों का ग्रहण कर सकती है, परंतु यह ज्ञान एक ही होता है, क्योंकि इसका कारण आत्मांतः करण संयोग एक होता है। अतएव अनेक विषयानुभव जन्य अनेक संस्कारों से भी एक स्मरण भी उत्पन्न होता है। इसलिए समान जातीय अथवा असमान जातीय द्रव्य द्वय में समवेत एकत्व द्वय का ज्ञान एक ही माना जाता है, यद्यपि उसके स्वरूप अयमेकत्व गुण से ज्ञान में द्वित्व का प्रतिभास होता है। तो प्रियांशु छात्र तृतीय क्षण के क में एकत्व विशिष्ट एकद्वय विषयक के संबंध में इस प्रकार से ग्रंथकार का कहना है, मानना है। ज्ञान अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति। अब तृतीय क्षण के ख में कहते हैं जो एकत्व ज्ञान की विनश्यता। अब एकत्व ज्ञान की विनश्यता के संबंध में कहते हैं जो एकत्व ज्ञान की विनश्यता का अर्थ है विनाश कारण सामग्री सानिध्य, अर्थात एक क्षण में उत्पन्न अपेक्षा बुद्धि के द्वारा उत्तर क्षण में एक तत्वत्व ज्ञान का नाश होगा, क्योंकि आत्मा में दो ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। इसकी उपपत्ति मानो निरूपण के प्रसंग बतलाई जा चुकी है। तो अब तृतीय क्षण के ख तक कह दिया। अब गौ में कहते हैं जो द्वितीय गुण की उत्पद्यमानता। अब इसके संबंध में द्वितीय गुण की उत्पद्यमानता का अर्थ यह है कि इस कारण एक क्षण में उसके कारण अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति हो चुकी है, इसलिए अग्रिम क्षण में द्वितीय गुण की उत्पत्ति होगी। इस तरह सर्वत्र विनश्यता तथा उत्पद्यमानता का अर्थ समझना चाहिए। तो प्रियांशु छात्र आज उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को हमने तृतीय क्षण तक कह दिए हैं। अब इससे आगे की कक्षा में चतुर्थ क्षण के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे, उससे आगे भी कहने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। इति